हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 9th मैथ्स के अंदर चैप्टर 5 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, उसकी एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन 4 से एक्सप्लेन करूंगा। इस चैप्टर का मैंने इंट्रोडक्शन अलग से बना रखा है और एक्सरसाइज का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्वेश्चन 1 2 3 मैंने पहले ही अपलोड कर रखे हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे लिंक दे रखा है, वहाँ से देख सकते हैं। आइए अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 से करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? इफ ए पॉइंट सी, अगर एक आपका कोई पॉइंट सी दे रखा है, लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी, वो किसके बीच में आता है? दो पॉइंट्स के बीच में, जिसका नाम है ए एंड बी, सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी, यानी कि ए सी किसके इक्वल है? बी सी के इक्वल। देन प्रूव दैट ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, जो ए सी है वो हाफ ऑफ ए बी के इक्वल है। एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग द फिगर, फिगर बना के आपको एक्सप्लेन करना है। तो आपके पास ये फिगर है, आपके पास एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और उस लाइन पे एक पॉइंट बीच में दे रखा है सी। ऐसे दे रखा है कि ए सी किसके इक्वल है? बी सी के इक्वल है। तो इसके अंदर आपको गिवन क्या दे रखा है? गिवन है इस क्वेश्चन में ए पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट दे रखा आपको सी, जो लाइज करता है बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी, जो ए और बी के बीच में लाइज करता है। और सच दैट उसके अंदर क्या दे रखा आपको कि ए सी किसके इक्वल है? बी सी के इक्वल। ये आपका गिवन हो गया। हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, हमें प्रूव करके ये दिखाना है कि ए सी है ना हाफ ऑफ ए बी के इक्वल है। तो ड्राइंग द फिगर, फिगर हमने बना लिया है। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, प्रूफ कैसे करेंगे इसका। तो सबसे पहले कहेंगे ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये आपका गिवन है। अब जो प्रूफ करना है उसमें ए सी तो चाहिए, हमें बनाना है दूसरी साइड ए बी। बी सी है, अगर इसमें ए सी और प्लस हो जाए तो ये पूरा क्या बन जाएगा? ए बी। तो हम क्या कहेंगे? ऐड ए सी बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या ऐड कर दिया? ए सी ऐड कर दिया। ए सी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए सी, और ये क्या बन गया? ए सी और ए सी 2AC, और BC और AC, BC और AC, ये कंप्लीट लाइन का मतलब क्या बन गया? ये आपका AB बन गया। और अगर ये तो इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है, अगर ये तो इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है, ये पूछ ले कि आपने यूक्लिड का कोई एक्सोइम यूज किया है या पोस्टुलेट यूज किया है, तो हम क्या बताएंगे? और वो कौन सा किया है? इफ इक्वल आर एडिड टू इक्वल, अगर दो चीजें इक्वल हैं उसमें कोई इक्वल चीज ऐड कर दी जाती है टू इक्वल्स, तो जो पूरा बनेगा वो होल जो थिंग्स बनेगी वो एक दूसरे के क्या हो जाएगी? इक्वल। इस वजह से ये इसके इक्वल हो गया और ये 2 आ जाएगा डिवाइड में, तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ ए बी। इस रूल को आप तभी लिखे जब पूछा जाए यूक्लिड का जो एक्सोइम या पोस्टुलेट यूज किया है वो कौन सा यूज किया, वरना इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज का, इसमें मैंने देखो क्वेश्चन 4 भी लिख रखा है, क्योंकि फिफ्थ क्वेश्चन में इसने कहा है इन क्वेश्चन 4। एग्जाम में आपका ऐसा नहीं लिखाएगा इन क्वेश्चन 4, डायरेक्ट कंप्लीट आपको टर्म दे रखी होगी, उसके अंदर क्या डिफाइन करना है, क्या दे रखा है, क्या प्रूव करना है। तो इन क्वेश्चन 4 में क्या था? एक लाइन थी ए बी, उसके ऊपर सी एक पॉइंट था। ऐसे था कि ए सी किसके इक्वल है? बी सी के इक्वल। कि पॉइंट सी इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट, अगर सी उसका मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट तो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? मान लो आपका ये फिगर बनाते हैं हम, एक लाइन है आपकी ए बी, सी उसके बिल्कुल बीच में था, तो ए सी बी सी के इक्वल, ये कभी इक्वल होगा जब उसका क्या है? मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है तो आपको क्या प्रूफ करना है? एक लाइन का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, मतलब इसके अलावा इस लाइन का कोई भी मिड पॉइंट नहीं है। सबसे पहले गिवन लिख दीजिए, गिवन क्या क्या है। तो हम क्या बताएंगे? ए पॉइंट सी इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी का ये क्या दे रखा है? मिड पॉइंट दे रखा है। उसके अलावा हमें क्या दे रखा है? ये इसका मिड पॉइंट है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ में दो चीजें लिख सकते हैं, या तो ये लिख दो डायरेक्ट ए बी लाइन है ओनली सी मिड पॉइंट, या फिर जो इसकी क्वेश्चनिंग है उसके अकॉर्डिंग ए लाइन हैज ओनली वन मिड पॉइंट, एक लाइन का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट हो सकता है। ये आपको प्रूफ करना है। फिगर हम बना चुके हैं, सॉल्यूशन देखिए इसका। सबसे पहले हम क्या कहेंगे?
सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये आपको मिड पॉइंट दे रखा है। अगर मिड पॉइंट दे रखा है तो इससे क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू बी सी। ये इक्वेशन क्या होगी आपकी फर्स्ट। ये आपका क्या, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये आपका है गिवन। ठीक है, अब इस कंडीशन को प्रूव करने के लिए हम एक पॉइंट मान लेते हैं अपनी तरफ से, कोई भी एक पॉइंट। मान लो आपने ये पॉइंट ले लिया डी। लेट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, हमने ये इसका मिड पॉइंट मान लिया। इसकी वजह से क्या हो गया, आपका डी मिड पॉइंट है तो ए डी किसके इक्वल हो जाएगा, डी बी के। ये इक्वेशन आपकी कौन सी होगी, सेकंड। ए डी किसके इक्वल हो गया, ए बी के। अब जब दो चीजें इक्वल हैं, इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, रिमाइंडर आर इक्वल। जब दो चीजें इक्वल हैं, इक्वल चीज सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी क्या रहेगा, इक्वल। हम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में से। सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में से। तो लेफ्ट में से लेफ्ट साइड माइनस, राइट में से राइट साइड माइनस। तो ए सी में से क्या माइनस हो गया, ए डी, और बी सी में से क्या माइनस हो गया, डी बी। अब ध्यान से देखना, ए सी में से ए डी माइनस किया, छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे, बच तो आपका ये गया सी डी, लेकिन किस चीज का बचा, माइनस का बचा, क्योंकि छोटे में से बड़े को माइनस किया है। दूसरी साइड क्या है, बी सी। अब इसको रब कर देते हैं, बी सी ये कंप्लीट लाइन है, इसमें से डी बी को माइनस किया तो क्या बच गया, सी डी। लेकिन इस बार किस चीज का बचेगा, प्लस का, क्योंकि जब बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं तो प्लस का, और छोटे में से बड़े को माइनस करते हैं तो माइनस का। तो ये बच गया प्लस का सी डी। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये माइनस का सी डी इस साइड आके प्लस में, इज इक्वल टू में कुछ नहीं बचा तो क्या हो गया आपका, जीरो के इक्वल। तो ये कितना होगा, सी डी और सी डी, टू सी डी, जीरो इक्वल। इस साइड है या इस साइड, वो एक ही बात है। अब ये टू आ गया डिवाइड में। अब जीरो को किसी भी चीज से डिवाइड करें वो क्या हो जाएगा, जीरो। अब इसमें एक रूल आता है अपना, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट, इफ, तो या डायरेक्ट इफ की जगह आपके बोलते प्रोडक्ट ऑफ सी एंड डी आर जीरो, सो सी एंड डी आर कोइंसाइड। यानी कि अगर दो नंबर का प्रोडक्ट आपका जीरो आ जाता है तो उसका मतलब होता है वो कोई दो अलग अलग पॉइंट नहीं है, वो एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर है। अब मान लो ये जो सी पॉइंट था इसी पे डी है, तो इसका मतलब हमारी जो अजम्पशन थी, हमने डी पॉइंट रख तो उस पर अलग से दिया, लेकिन वो अलग से नहीं, एक ही है, उसी पॉइंट के ऊपर है। सो ए लाइन हैव ओनली वन मिड पॉइंट। तो एक लाइन का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होगा। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। 6 क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज का। इफ एक फिगर दे रखा है, उसके अंदर ए सी किसके इक्वल दे रखा है, बी डी के इक्वल। ये ए सी इज इक्वल टू बी डी है, प्रूफ करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो आपका गिवन क्या हो जाएगा, गिवन में आ गया ए सी किसके इक्वल दे रखा है, बी डी के इक्वल। प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव करना है कि ए बी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल। तो इसका प्रूफ देखिए, प्रूफ में हम किसका यूज करते हैं, गिवन का यूज करते हैं। ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये आपका गिवन है। अब ध्यान से देखना इस बात को, ए सी जो है, ए सी किसके इक्वल दे रखा आपका, बी डी के इक्वल। ए सी आपका यहाँ पे बी डी के इक्वल दे दिया, ये जो है इसके इक्वल है। प्रूफ करना है ये इसके इक्वल है, ये दोनों में क्या है, कॉमन पोर्शन है। अगर हम इसको हटा दें तो ये इसके क्या हो जाएगा, इक्वल। तो हम क्या करते हैं, दोनों में से क्या माइनस कर देंगे, दोनों साइड बी सी माइनस कर देते हैं। क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्ट बी सी बोथ साइड्स, दोनों तरफ से बी सी को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये हो गया ए सी माइनस बी सी और बी डी माइनस बी सी। अगर ये तो इस क्वेश्चन में पूछा नहीं, ये पूछे कि क्या यूज किया, एक्सोइम या पोस्टुलेट कौन सा यूज किया है, तो हम क्या करेंगे, इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर आर इक्वल। अगर इक्वल चीज को इक्वल में से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, जो बच जाता है रिमाइंडर, वो हमेशा क्या होता है, इक्वल। वो आप यहाँ पे लिख के बता देंगे अगर आपसे क्वेश्चन में डिमांड की जाए तो, अदरवाइज बस सिर्फ इतना ही। ए सी में से बी सी गया तो क्या बच गया आपका, ए बी।
फिर BD में से BC गया तो आपका क्या बच गया, CD। यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। 7th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, y इज एक्सोइम 5, ये एक्सोइम 5 की बात कर रहा है। इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सोइम्स, जो आपको यूक्लिड के एक्सोइम बता रखे हैं उसमें 5th एक्सोइम की बात कर रखा है। कंसिडर्ड ए यूनिवर्सल ट्रूथ, हम यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों कहते हैं? नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द 5th पोस्टुलेट, ये 5th पोस्टुलेट की बात नहीं कर रहा है। देखो मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो बना रखी है, उसके अंदर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे मैंने एक्सोइम्स को अलग से एक्सप्लेन कर रखा है, पोस्टुलेट को अलग से। ये पोस्टुलेट नहीं लेना है 5th में, हमें क्या लेना है, एक्सोइम 5। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक्सोइम 5 बता ही देता हूं, जो हमने वहां पे लिख रखा है ये है क्या। उसके अंदर क्या कह रखा है एक्सोइम 5 में, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, कि जो कंप्लीट चीज होगी कोई भी, मान लो ये कैप है, इस पेन का पार्ट है, ये जो कंप्लीट होगा ये इस पार्ट से हमेशा क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। कंप्लीट का मतलब ये कंप्लीट है, इस कैप को अलग कर लिया, ये इसका पार्ट हो गया, तो कंप्लीट हमेशा होल से क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। इसे क्या कहा है, इसे यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों कहा गया है? तो क्या कहेंगे, इट इज़ ट्रू, ये बिल्कुल सही बात कही है उसने। फॉर एनीथिंग, आप कोई भी चीज़ ले लेते हैं इस वर्ल्ड के अंदर, उसके अंदर अगर आप उसका कोई पार्ट लेंगे वो हमेशा होल से छोटा रहेगा और होल हमेशा उस पार्ट से क्या रहेगा, बड़ा। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ, क्योंकि ये यूनिवर्स की किसी भी चीज़ के ऊपर अप्लाई करके देख सकते हैं, ये अप्लाई हो जाएगा और ये बिल्कुल सही बात है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन नंबर वीडियो के अंदर जो अभी मैंने इस वीडियो पार्ट में समझाए हैं 4 to 7 अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर आपने वीडियो का इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन 1 to 3 नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दे रखा है, वहां से देख सकते हैं। वीडियो के इस पार्ट में इतना ही, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आई होप सो आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।